हेलो एवरीवन, ये है डे 6 वाली वीडियो जिसमें हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक और नंबर सीरीज ये तीनों डाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 12.5%। 12.5% हमें बताओ कितना आता है। 1/8 इंटू 8800 माइनस 1/9 ऑफ 5940 इज इक्वल टू 11/100 ऑफ एक्स मान लो इसको। ठीक है, तो हमें पता है ये कट जाएगा, कितना आएगा 1100। ठीक है, 9 6 54 कैरी गया 6, फिर 9 6 54 0 इज इक्वल टू 11/100। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 11 कहाँ पे कटेगा, 6 पे। यहाँ पे भी कटेगा 11 1 पे। 100 में से 60 गया, कितना आ गया 40। 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बोर्ड मास है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 3 21, कैरी में गया 4, 7 6 42। 11 को 59 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट डिजिट लिख लेते हैं, देन दोनों को करते हैं ऐड। 9 और 5 14, 4 यहाँ पे आया, एक कैरी, और 5 और 1 फिर 5 लिखेंगे, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 649 प्लस 36। ठीक है, 289 का इंटू कितना हो गया 17, यानी कि -17। 36 में से 17 गए, 16 गए। अगर 36 में से अगर 16 जाएंगे तो बचेगा 20, एक और जाएगा तो हो जाएगा 19। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 668, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये मुझे पता है डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई है 8 में, तो 6 3 18, 6 4 24, और 4 को कट करोगे इस पे तो क्या आएगा, 4 1 से 4, 2 कैरी गया तो फिर 6 4 4 6 24, यहाँ पे 6 आएगा, 3 कैरी गया तो 8 32। अब 168 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 160 को करोगे तो 480, 3 से करोगे तो 8 से करोगे तो 24, यानी कि 480 और 24 कितना हो गया 504। 504 प्लस 153, ये कितना हो गया 657 माइनस 345। 57 में से 45 गए तो कितने हो गए 12, ये गए तो कितने बच गए 3, 312, यानी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.28 को 0.72 से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और उसी 1 को अगर 49 में डालोगे तो 49 क्या हो जाएगा 50, और 50 और 264 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 314। 314 में अब ये वाली जो वैल्यू है मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 515 का 600%, परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 6 गुना 15 कितना हो गया 90, प्लस 225 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 450। परसेंटेज है तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा सिर्फ 45। ठीक है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 34। 90 और 45 135, 135 और 34 कितना हो गया 169, और ये किसका अंडर रूट है, ये अंडर रूट है 13 का, यानी कि 13 का, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा 6, 6 में से गया 5। अब 5 गुना 19 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 95। यहाँ पे क्या लिखा 117, यहाँ पे क्या लिखा 77। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 194। 194 प्लस 95 कितना हो जाएगा 289। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई। अब आ गया हम अरिथमेटिक पे। ठीक है, क्या कह रहा है, पी क्यू आर इन्वेस्टेड रुपीज 45,000, 60,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ 2 years दे अर्न a प्रॉफिट ऑफ 15,665, बट इज द शेयर ऑफ क्यू इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रहा पी क्यू और आर। पी ने कितना इन्वेस्ट किए हैं 40, 60 और 90। 15 पे सबको कट करूंगा, एक मिनट, ये 45 है। ठीक है, 15 पे सबको कट करूंगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, ये 6 आएगा। सबको ऐड करोगे क्या आएगा 13। 13 की वैल्यू मुझे कितनी दी है 15665, कट कर दो, 13 एक का 13, 2 कैरी गया, 13 2 का 26। अब 13 के टेबल में 6 नहीं जाता है तो 0 लिखोगे, 65 जाता है 13 के टेबल में 5 पे तो 5 लिखोगे। 12 से 5 आ गई 1 की वैल्यू। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है क्यू की वैल्यू, क्योंकि
की वैल्यू 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4820, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, the ratio of two number is 2:3. First number is, if the first number is increased by 20% and the second number is decreased by 20%, then the sum of the number becomes 96. ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3। अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे 20% से, 2 का 20% 0.4, यानी ये हो गया 2.4। 3 का 20% से डिक्रीज करेंगे, 3 का 20% 0.6, डिक्रीज किया तो क्या होगा, ये भी 2.4। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसका सम कितना है 96 के इक्वल, यानी कि 4.8 का सम करके 4.8 आएगा और इसका क्या वैल्यू आ रही है 96। कट करोगे तो क्या आएगा, एक की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, अच्छा अब कट करके अगर एक की वैल्यू 20 आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर एक की वैल्यू 20 है तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 48, ये क्या आएगा 48। अब ध्यान से देखना, ये 48 कब आया, ये 48 तब आया जब मैंने नंबर को 120% से इंक्रीज किया, यानी कि अगर मुझे 100% चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू क्या आएगी, अगर 48 को 12 से डिवाइड करोगे 4 यानी 40। ये नंबर तब आया जब मैंने 20% से डिक्रीज किया, यानी कि 80% है। अगर 80% 48 है तो 100% क्या हो जाएगा 60। तो हमें फाइंड करना है सम कितना ओरिजिनल नंबर्स का, ओरिजिनल नंबर का सम आ गया मेरे पास 100, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड राहुल इज ट्वाइस द एज ऑफ सोम। ये रहा अमित, राहुल और सोम। कह रहे हैं इनकी जो एजेस का सम है वो ट्वाइस है, ट्वाइस द एज ऑफ सोम। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ अमित, राहुल एंड सोम इज 20, यानी कि एवरेज एज अगर ए आर एस की एवरेज 20 है तो टोटल कितना हो गया 60। फाइंड द एज ऑफ अमित, अमित की एज हमने फाइंड करनी है और कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमित एंड राहुल इज 20। अमित और राहुल की एज का जो डिफरेंस है 20। अच्छा डिफरेंस बोल दिया उसने अमित की और राहुल की एज का 20, तो मैं जो जरूरी थोड़ी कि अमित ही बड़ा होगा, हो सकता है राहुल भी बड़ा हो, राहुल माइनस अमित भी 20 आ सकता है। ठीक है, अब टोटल वैल्यू अगर 60 है तो 60/3 20, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। अब बात ये है कि दोनों में डिफरेंस कितने का 20 का, और प्लस करके आ रही है वैल्यू 40। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू होगी 10, एक वैल्यू होगी 30। ठीक है, या तो वो अमित 10 होगा या अमित 30 होगा। इसमें अब है घपला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला ही नहीं है कि बड़ा कौन है, इतना बोला कि डिफरेंस ऑफ एज ऑफ अमित एंड राहुल, यानी कि इसको सीधा सा आंसर मैं क्या बोलूंगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, इन पांचों में से इसका आंसर कोई भी नहीं है, ये सी एंड डी आएगा कि मैं डिटर्मिन नहीं कर सकता उसकी एज क्या आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखो, सुमित बोरोज ₹300 एट द रेट ऑफ 15% पर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। विनोद ने बोरो किए हैं 3900 रुपये। ठीक है, 3900 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल। अमाउंट ऑफ डेट यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जब हम करेंगे, जब जो अमाउंट आएगा इसकी बात कर रहा है कि ये इन दोनों का कब इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, ये है मेरे पास सुमित, ये रहा मेरे पास विनोद। ठीक है, सुमित ने क्या किया, 3000 का लोन लिया, कितने पे लिया उसने 15% पे लिया। विनोद ने लिया 3900 का, कितने पे लिया 10% पे लिया। ठीक है, अच्छा अब इनका अमाउंट कुछ साल बाद ना इक्वल करना हमें। ठीक है, इक्वल कैसे करोगे ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी आप अमाउंट इनका कैलकुलेट करोगे आप क्या बोलोगे, अमाउंट क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा पहले इनका सिंपल इंटरेस्ट देख लो, अगर मैं इनका सिंपल इंटरेस्ट निकालूं एक साल के लिए तो इसका कितना आएगा, सुमित का 450 और विनोद का कितना आएगा, 10% निकालोगे तो 390। ठीक है, अच्छा जब आप अमाउंट निकालोगे, जब आपने इनकी वैल्यू इक्वल करनी है तो आप देखोगे कि दोनों की अमाउंट में ना प्रिंसिपल का डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल का भी डिफरेंस आएगा। सुमित की प्रिंसिपल है 3000, विनोद की है 3900, यानी कि विनोद की प्रिंसिपल सुमित से 900 ज्यादा है। अगर किसी तरीके से ये प्रिंसिपल मैं 900 दोनों को बैलेंस कर दूं,
यानी कि अगर किसी तरीके से सुमित का इंटरेस्ट 900 रुपये ज़्यादा हो जाए तो ये वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगी अमाउंट। अब इसका इंटरेस्ट ज़्यादा कैसे होगा सुमित का? सुमित का इंटरेस्ट एक साल के लिए तो 450 है, विनोद का 390, यानी कि सुमित का इंटरेस्ट विनोद से 60 रुपीज़ ज़्यादा है। पर ये है सिर्फ एक साल के लिए, मुझे तो 900 रुपीज़ ज़्यादा करने हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, यानी कि 15 साल बाद सुमित का जो इंटरेस्ट है 900 रुपये ज़्यादा होगा। अगर 15 साल बाद उसका इंटरेस्ट 900 ज़्यादा होगा तब ये वाला 900 जो विनोद के पास ज़्यादा है सुमित से, क्योंकि विनोद के पैसे 3900 हैं, तब ये बैलेंस हो जाएगा, तब दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 ईयर्स। ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला कम है और माइंड लगाने वाला ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो, रेशो मुझे क्या दी हुई है 5:7, ठीक है, मिल्क एंड वाटर की। क्या कह रहा है? इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी? 10:3। पेपर में यहाँ पे जरूर ध्यान देना कि पहले क्या लिखा है, मिल्क एंड वाटर लिखा है, मिल्क एंड वाटर लिखा है। कहीं पे हो सकता है यहाँ पे मिल्क एंड वाटर लिखा हो और यहाँ पे वाटर एंड मिल्क लिख दिया हो। ठीक है, अच्छा, और 10 लीटर हमने ऐड किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13×5 = 65, 10 × 7 = 70, यानी 5 किसके इक्वल आएगा? इनको कर दो, 5 के इक्वल आएगा हमारा 30 के इक्वल आएगा। ठीक है, 130 में से 100 गए तो 30 आ गया। 5 की वैल्यू अगर 30 है, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 6 है तो मुझे क्या फाइंड करना था? मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी थी इनिशियल, वो है 5। तो क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 30 लीटर्स। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एवरेज स्कोर ऑफ ए बी सी 63। ए बी सी की अगर एवरेज स्कोर 63 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 189। 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या कह रहा है? ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। क्या कह रहा है? ए स्कोर 15 लेस देन डी। ठीक है, ए की स्कोर 15 लेस है डी से, यहाँ पे एरो डाल दिया मैंने कि ये 15 लेस है। ठीक है, अब एंड 10 मोर देन बी। अब ए के स्कोर बी से 10 ज्यादा है, यहाँ पे एरो डाल दिया कि यहाँ पे +10 ज्यादा है। डी स्कोर 30 मार्क्स मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ एबीसी। अच्छा, कह रहा है कि डी एबीसी के एवरेज स्कोर से 30 मार्क्स ज्यादा लाता है। एवरेज कितनी थी? 63, तो 30 ज्यादा यानी कि 93। अब 93 में 15 कम कर दो, यानी कि 5 कम किया तो ये आ गया टोटल 78 आ गया। ये बी से 10 ज्यादा, यानी कि बी हो गया 68। टोटल वैल्यू थी 189, ये हो गया 8 8 16, यानी कि यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अच्छा तो 7 7 14 और ये आएगा 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 6 13, 13 4 17, 17 और 16, एक 17 एक 18, हाँ ठीक है, ये आएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? बट इज सम ऑफ बी एंड सीज एज। बी और सी का स्कोर का ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 1, हाँ 1 1 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कह रहा है? एलेक्स कैन डू अ जॉब इन 10 days व्हाइल आयुष कैन डू द सेम जॉब इन 15 days। ये 10 days 15 days, बट विद दीपू दे कंप्लीट द जॉब इन 5 days। अच्छा, दीपू भी आ गया। दीपू के साथ ये सारी के सारी जॉब कितने दिन में कर लेती है? 5 दिन में। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके वर्क निकल आएगा। एलसीएम लोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 30। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी 3 की, ये आएगी एफिशिएंसी, ये हो गया आपकी नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 30। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी आएगी? 2। यहाँ पे कितना आएगा? 6। क्या कह रहा है? अगर दीपू अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? दीपू अकेला अगर काम करेगा तो टोटल यहाँ पे ये जो एफिशिएंसी मैंने लिखी है ये टोटल की लिखी है। ठीक है, ये टोटल एफिशिएंसी अगर साथ में काम करेंगे, यानी दीपू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 - 5 यानी 1। 1 को 30 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 30/1 = 30, यानी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ए समीर, अच्छा ए समीर तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, Sameer bought an article for rupees 4800 and marked at 80% above the cost price and sold it after 2 successive discount 25% और 20%। ठीक है, मान लो समीर ने क्या किया? 100 रुपए का एक आर्टिकल लिया, ठीक है, उसको मार्केट प्राइस 80% अबव कर दिया, यानी कि 180। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, पहले देगा 25% का, 180 का 25%, 90 90 का 45, यानी कि
इसमें से 45 माइनस करोगे तो क्या आएगा 135, ठीक है। अब इसमें 20% डिस्काउंट और दो, यानी कि 20% इसका हो गया 27, 27 माइनस करोगे तो क्या आएगा 108, यानी कि यहाँ पे 100 से लेके जो ये 108 है ना, इसमें 8 का आया मुझे प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, उसने बोला प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर 8 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था 4800, यानी कि इसको 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस प्रॉफिट आया 8, तो 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 48 ना होके अगर ये 50 होता, यानी 50 माइनस 2 होता, 8 5 जा 40, 400, 400 में से 16 गए तो कितना आ गया 384, 384 कहाँ पे है, ए ऑप्शन। The ratio of the downstream speed of a boat and the speed of the boat in still water, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा डाउनस्ट्रीम, ये रहा स्टिल वाटर, ठीक है। रेशो कितनी आ गई 6:5। इफ द अपस्ट्रीम स्पीड, यानी अपस्ट्रीम स्पीड मुझे दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, क्या कह रहा है कि अगर बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मुझे टाइम निकालना है तो 36 अपॉन डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड यहाँ पे लिखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ध्यान से देखना, डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टिल वाटर वाली स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है प्लस वाटर की स्पीड, ठीक है। और ये वाली मुझे स्टिल वाटर की दी हुई है, यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस लूंगा तो मैं बोलूंगा वाटर में जो वाटर की जो स्पीड है वो 1 है, ठीक है। अब अगर मुझे अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टिल वाटर माइनस वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर मेरा 5 था, 5 में से वाटर वाली 1 है जो अभी फाइंड किया, कितना आ गया 4, इस 4 की वैल्यू मुझे दी है 8 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ये जो 6 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 12 36/12 कितना आ गया 3 आवर्स आ गया, यानी कि टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। A shopkeeper sells an item at a discount of 20%. At Christmas Eve, he gave additional discount of 20%. ठीक है. Find the overall selling price if the market price was 450. ठीक है. कुछ भी नहीं है. 450 में पहले उसने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया 20% का, इसका 20% कितना हो गया 90, 450 में से 90 क्या आ गया 360, अब 360 में उसने फिर से डिस्काउंट दिया 20% का, इसका 20% होता है 72, 360 में से 72 क्या नहीं कर सकते तो क्या करो, पहले 60 माइनस कर दो, क्या आएगा 300, फिर 12 अलग से माइनस कर दो, क्या आएगा 288, 288 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आ गई नंबर सीरीज, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 215। अच्छा, नंबर सीरीज को तो वीडियो पोस्ट करके पहले ट्राई करना, ठीक है, खुद से, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करने थे पर बोलना भूल गया था, ठीक है, इसमें याद आया अभी। अच्छा, ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से तो मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ये नंबर डबल के आसपास है। अच्छा, 195 का अगर डबल करता हूँ तो आएगा 390, यानी कि कह सकता हूँ ये इंटू 2+2 लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर डबल नहीं है, हाँ ये ट्रिपल के आसपास जरूर है, ट्रिपल करूंगा तो क्या आएगा 192, हाँ तो ये क्या आ गया इंटू 3+3, हाँ तो ये इंटू 4+4 मुझे नजर ही आ रहा है, और ये वाला इंटू 5, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ जाएगा इंटू 1+1, यानी कि 393, तो क्या आंसर आ गया मेरा 393, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है 606-150-74 36 और 17, अरे ये तो सिंपल सा लॉजिक नजर आ रहा है, ये 17 का दो से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका डबल, ये इसका डबल, डबल से मेरा मतलब इंटू 2+2, यहाँ पे भी इंटू 2+2, तो सिंपली यहाँ पे इंटू 2+2 क्या आएगा 300 और 2 कितना हो गया 302, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 7 17, ये तो यार बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पे आ गया 10 का, ये आ गया 20 का, ये आ गया 40 का, सारे नंबर डबल हो रहे हैं, तो अब डिफरेंस आना चाहिए 80 का, 8 7 15 यानी 157, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें देख लो क्या कह रहा है, पहले लिखा मैंने 650, 601,
565, 540, 524, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 49 का। यहाँ पे आ रहा है 35 और एक 36, यहाँ पे आ रहा है 25 का, यहाँ पे कितने का आ रहा है? 16 का। तो अब कितने का आना चाहिए? 9 का डिफरेंस आना चाहिए। इसमें से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 515। 515 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब इस वाले में क्या कह रहा है? 18-9 1872 576, ठीक है। मुझे हाँ इतना तो पता लग रहा है कि ये 9 का डबल है, ठीक है। ये 18 का है 4 टाइम्स, तो ये मेरे ख्याल से 8 टाइम्स होना चाहिए। हाँ, ये 8 टाइम्स ही है। अच्छा, तो फिर सिंपल है, यानी कि ये होगा 1 टाइम और ये होगा यानी कि हाफ, ठीक है। पहले हाफ हो गया, फिर 1, उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 9 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट ही कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।